दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको निगेटिव अटैचमेंट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर आपको स्टकनेस फील हो रहा है, जैसे मनी की प्रॉब्लम है, आपको किसी प्रकार से आपको सुकून नहीं मिल रहा है या आपके कार्य में बरकत नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे निगेटिव अटैचमेंट हैं जिसको आपको छोड़ने की आवश्यकता है, और वो है कार्मिक, ठीक है। जो कार्मिक बैलेंस हो चुका है, ठीक है, बैलेंस तराजू है ना, जो कार्मिक बैलेंस हो चुका है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये कार्मिक साइकिल का लास्ट फेस है, जिनके लिए भी ये मैसेज है। तो ये जो लोग हैं आपको फिर से ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, ये चाहते हैं कि अब इनके लाइफ में आप दूर ना हो, ठीक है। तो ये आपको ड्रीम के थ्रू एनर्जी लेवल पर ये आपको किसी भी प्रकार से स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं। ये 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और एक आपके या तो लाइक फ्रेंड रहे हो या तो कोई फैमिली मेम्बर, ठीक है, कोई रिलेटिव, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है और जिसने आपके लाइफ से सारी ऊर्जा को खींचा है। प्रॉपर तरीके से इसने किसी का साथ लिया है, और ये जो साथ है किसी साइकिक का, किसी तांत्रिक का रहा है। आपकी लक्ष्मी मतलब ना आपके घर की धन लक्ष्मी, ठीक है, आपके अबंडेंस को खींचा है। देखिए यहाँ पर 3 है, ये इन 3 लोगों ने इस पूर्णिमा पर फिर से वो स्पेल आपके तरफ किया है, जिससे कि आपका धन जो है रुक जाए, या इस न्यू मून पर इन लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली पास्ट में आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की थी, और बाधाएं क्रिएट करके आपके तरफ ये देख रहे थे किसी भी प्रकार से। तो ये वो लोग हैं, 7 नंबर इनका हो सकता है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ इनका कार्य हो सकता है, किसी प्रकार से वीनस ग्रह से संबंधित है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर 3 लोग प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है जस्टिस का है, ये लोग ना आपकी ऊर्जा को अब आपने कट कर दिया है, जिनके लिए भी मैसेज है। नहीं किया है तो तुरंत रीडिंग देखने के बाद आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे कट के वीडियो मिल जाएंगे। एनर्जी कट निगेटिव अटैचमेंट अगर नहीं मिलते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं रेमेडी, तो देखिए रेमेडी जो आप सीखते हैं ना वो परमात्मा जी की कृपा से है, क्योंकि हर कोई नहीं सीख सकता, ठीक है। तो जिनके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है वो ज़रूर सीख पाएंगे, और ये जो रेमेडी आपके लिए लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है। आप कभी भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज फीस है, क्योंकि लाइफ टाइम का है, ये 5 दिन का 6 दिन का नहीं है ना। इसलिए आप जल्दी से जल्दी रेमेडी सीख लीजिए। जिनके लिए भी ये मैसेज है, निगेटिव अटैचमेंट रिमूवल, कार्मिक पैटर्न रिमूव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मतलब आसक्ति है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली ऊर्जा है। और यहाँ पर वाटर दिख रहा है और यहाँ पर पहाड़ है। आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट कर रहा है ये जो अटैचमेंट है, और आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर रहा है। ख़ास तौर पर मून साइकिल के समय में या तो आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आता होगा, आपको नींद नहीं आती होगी रात में, ठीक है। आपको बिना किसी कारण के आपको लगता होगा मेरे थॉट नहीं है ये, ठीक है। इन लोगों के लाइफ में तो वो टावर आ रहा है, लेकिन जैसे होता है ना कि इसके लाइफ में जब कार्मिक चीज़ें मतलब ना रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये व्यक्ति वो चाहते हैं कि अगर इसके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो आपके लाइफ में भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु, बहुत ज़्यादा द्वेषी प्रवृत्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और ये जैसे कि ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि स्वयं शनिदेव जी महाराज जी इनको इनके बुरे कर्मा का फल दे रहे हैं। और मुझे जो मैसेज मिल रहा है, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है, जिसकी वजह से ये 3 लोग, जैसे कहते हैं ना कि आपको बर्बाद करते करते खुद ही बर्बाद हो गए हैं। एक रूम में मैंने देखा है कि ये 3 लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है, लेकिन इनकी जो निगेटिविटी है वो अभी भी नहीं रुकी है।
आपने हो सकता है कि रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र जो है बांधा है, पहनाया है भगवान जी को, ठीक है। वो जो रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र की जो ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, उस रक्षा सूत्र की एनर्जी को इसने किसी साइकिक या किसी साइकिक मीडियम से, किसी तांत्रिक से जो जिनको इस चीज़ का ज्ञान था, उसको मतलब ना उस एनर्जी को खींचा है। उस एनर्जी को खींच के अपने उस रूम में, यहाँ पर जहाँ पर मुझे दिखाया गया, उस रूम में इसने लगाया है, ठीक है। लेकिन आपको जिस वक्त में ये मैसेज मिलेगा, जिस वक्त में आपको ये जो सपना है, जो ड्रीम है, वो नज़र आएगा, उस वक्त से वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और आपको प्रार्थना करना है, हे परमपिता परमात्मा जी, जिसने भी हमारी पॉजिटिव ऊर्जा को रखा है किसी भी प्रकार से, या किसी वाटर के थ्रू या किसी भी वस्तु के थ्रू, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाए और जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारे तक पहुंच जाए, और किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव ऊर्जा है वो वापस बैकफायर हो जाए, ब्लॉकेजेस हील हो जाए। ये प्रार्थना आपको लगातार 21 डे करना है। मंदिर श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाना है और 21 डे लगातार आपको 21 परिक्रमा करना है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल रेमेडी आपको जनरल रीडिंग में बाबा जी की कृपा से, बाबा जी ने ही यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन दिया कि आज ये रेमेडी आप में से कुछ लोगों को जो है कुछ लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनको इनके कौन से बुरे कर्म का फल मिल रहा है, वो है साइकिक अटैक। आपके तरफ लगातार आपको रोकने के लिए साइकिक अटैक किया गया है। आप कोई भी कार्य ना कर पाएँ, आप रेस्ट में रहें, आप बेड रेस्ट में रहें, इसकी पूरी कोशिश इन लोगों ने की है। और आपके बारे में जितना हो सके उतना गॉसिप, उतना ज़्यादा निगेटिव चीज़ें की है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल है जिससे इन लोगों ने कुछ करवाया था आपके लिए, अब वो चीज़ें हील्ड हो रही है। और यहाँ पर अगर आपके आसपास से किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए सोची है, की है, तो वो खुद ही बेड रेस्ट में है, ठीक है, वो खुद ही बेड रेस्ट में है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। जिसने भी आपके लाइफ में जो कुछ भी किया है, श्री हनुमान जी बाबा जी उनको पूरी तरीके से, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है, आपकी पूरी फैमिली पर है। तो यदि आपको ऐसा लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आज मैसेज यही है कि जिनके लिए भी मैसेज है, आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है। आप जिन भी रूप स्वरूप में मानते हैं, ठीक है, हर एक रूप स्वरूप में परमात्मा जी एक ही हैं, तो उनकी असीम कृपा है। ये जो लोग हैं ना, वो आपकी प्रोग्रेस को अब देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने तो इसके धन की ऊर्जा को खींच लिया, हमने तो इसको बहुत डिसबैलेंस किया, इसकी फैमिली में कलेश करवाया, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आप बहुत अच्छे हैं, पर दृढ़ रहिए। इनमें से जो भी लोग आपके तरफ आते हैं या आपसे हेल्प मांगते हैं फिर से आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, तो आपको नो ना नहीं में ही बात करना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। और देखिए ये कार्ड अपने आप रिवर्स में आया है। जिस भी फीमेल ने आपके लिए जेलसी रखी, आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, ये आपके ही तरफ से कोई हो सकती है, वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। ये अपने आप को किंग या क्वीन की ऊर्जा में समझती थी, सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है ना, टावर में। अब आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से पहले थी। आपके लाइफ में जो स्टकनेस थे, वो स्टकनेस हील्ड हो रहे हैं। जो कुछ भी निगेटिव तंत्र क्रिया या निगेटिव स्पेल थे, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहे हैं। एक नई रोशनी, नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। मैनिफेस्ट कीजिए, है ना, मैनिफेस्टेशन पावर आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ, तो या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं या आप एस्ट्रल ट्रैवल में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड बैलेंस का है, तुला राशि बैलेंस का होता है। तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप ना ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में रहते हैं। और ये रेमेडी ज़रूर सीख लीजिएगा, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करे, क्योंकि ये लोग फिर से कोशिश करेंगे आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजने की कि अरे ये तो मेरा बहुत प्रिय मित्र है, ये तो मेरे भैया भाभी हैं, या ये तो मेरे अंकल आंटी हैं, ठीक है।
या ये तो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एग्जाम्पल, तो वो अटैचमेंट वाली ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। तो उससे पहले कि आपको फिर से रोका जाए, आप रेमेडी लर्न कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों का, जैसे आपको मुझे बताना होता है कि आप रेकी हीलिंग आपने पहले अगर किया है तो फिर से आपको करना होगा, क्योंकि फर्स्ट लेवल अगर आपने कहीं और से किया है तो भी मुझे वो सारी चीज़ें कि आपने कैसे वो 24 पॉइंट किया है या नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर नींव आपकी मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी, है ना। तो फर्स्ट लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने कहीं से किया भी है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि अब ये सिचुएशन, क्योंकि अब आपका हेल्थ जो है, अब आपकी वेल्थ और हेल्थ यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जैसे जैसे आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे इनके लाइफ में इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिल रहा है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इस छल से और इस षड्यंत्र से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की शरण ली है, और जो कि सर्वोपरि है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही है सब कुछ। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता परमात्मा जी की कृपा बिना, ठीक है। तो आपने जो शरण लिया है वो सर्वोच्च है, और आपने किसी के लिए निगेटिव थॉट नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। यही कारण है कि अब आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब आपके लाइफ में रिपीटेशन कब होता है, जब आप सीखते नहीं हैं। आपके लाइफ में रिपीटेशन तब तक होता है जब तक आप सीखते नहीं। आपको लगता है कि मैं इतना दुखी हूँ, सामने वाला तो बहुत खुश है। थोड़ा सा अंदर झांक के देखिए कि आप अपने लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं। क्या आप हीलिंग कर रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप मंत्र जाप कर रहे हैं, लगातार करें। अरे ये कार्य नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, तो मत कीजिए, वो तो आपके लिए है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए तो भोजन नहीं करेगा, है ना। बहुत ही क्लियर मैसेज है। देखिए, अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है। अगर आप अपने लिए कार्य नहीं कर सकते, अपने लिए पॉजिटिव वर्क नहीं कर सकते, तो निगेटिव वर्क करने वाले तो फिर आगे बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस ज़रूर कीजिए, फॉरगिव ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर से इनकी हेल्प आपको नहीं करनी है। ये बार बार मैसेज आ रहा है, नो। जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। फिर से इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आना है। और जितनी भी रेमेडी, पावरफुल रेमेडी मुझे बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुई है, उसमें सबसे पहले जो है बाबा जी की कृपा पाठ है, जो इतना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के पास वो पाठ जा भी नहीं सकता। तो जिनके ऊपर कृपा होगी वही इस रेमेडी को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस रेमेडी को लर्न करने से पहले उनको बाबा जी की कृपा पाठ भी मिलती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं ना कि हम ये क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। नहीं, इन चीज़ों के लिए नहीं बोलना है। जो आप कर सकते हैं, जो आपको हायर फ्रिक्वेंसी में लेकर जाता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, उन चीज़ों के लिए नहीं कहना है जो आपको निगेटिव थॉट में डालता है, जो आपको निगेटिव अटैचमेंट लाता है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग को कोई रोक रहा था आपका, अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में जीना है। अब जो कुछ भी है वो अगर पीछे से कोई आते हैं और कहते हैं अरे मैंने तो तुमको इतना माना इसीलिए ऊर्जा खींचा, अपने मन में कहिए और कहिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने माना, मैंने माना, बस हो गया। अपने मन में कहिए लेट गो, फॉरगिव। अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते जाओ और सामने वाला अपने रास्ते, ठीक है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी। आप इसको, ये कार्ड को आप जो है ना स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आज का मैसेज ही ये है, आज का मैसेज ही है कि लेट गो ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैसेजेस जो है, आप अगर उस मैसेज को रीड करेंगे, आपको बहुत सारे जो आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्रोटेक्ट योर लव्स वन। आपके जो लव्स वन है, आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। बाबा जी की कृपा से रेमेडी, रेकी हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और मंत्र के द्वारा बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, और आप अपने लव्स वन को, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है, उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपको पता चल जाएगा यदि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ है, तो इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ करने के लिए भी आप रेमेडी सीख सकते हैं।
लगभग बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। जब रीडिंग होती है ना, पर्सनल रीडिंग, तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो रेमेडी भी आपको मिलती है टैरो के थ्रू, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपकी पूरी डिटेल रीडिंग होती है और डिटेल रीडिंग में रेमेडी आपको ज़्यादा मिलता है, वो रेमेडी अलग होते हैं। और जब उसमें बहुत ज़्यादा मुझे निगेटिविटी या किसी प्रकार की कार्मिक स्थिति नज़र आती है या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आती है, तो मैं फिर आपको सजेस्ट ज़रूर करती हूँ कि आप वो रेमेडी लर्न कीजिए। हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है सारी रेमेडी बाबा जी की कृपा से पावरफुल रेमेडी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें।